हुआ है। देयर इज एविडेंस ऑफ इकोजेनिक फोकस सीन इन लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट मेजरिंग 2.0 mm। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताऊंगी इकोजेनिक फोकस के बारे में कि कैसे मुझे पता चला कि मेरे बेबी में इकोजेनिक फोकस है। साथ ही अपनी रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगी जिसमें इकोजेनिक फोकस के बारे में लिखा हुआ है और साथ ही मैंने क्या क्या टेस्ट कराया इसके बारे में भी वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मेरे शुरुआती महीनों में जो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था उसमें सब कुछ नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन जो मैंने सेकंड अल्ट्रासाउंड कराया था जो कि लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें इकोजेनिक फोकस का पता चला था और उसे कंफर्मेशन के लिए डॉक्टर ने कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराया था जिसमें इकोजेनिक फोकस का कंफर्मेशन बताया गया था। इकोजेनिक फोकस व्हाइट स्पॉट होता है जो कि बच्चे के हार्ट में दिखाई देते हैं। कभी कभी ये 1 या 2 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इसी को इकोजेनिक फोकस कहते हैं। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए मैं आपको अपनी कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट बताती हूँ कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। साथ ही उसमें इकोजेनिक फोकस के बारे में भी लिखा हुआ है जिसका मेजरमेंट भी बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड को फीटल इकोकार्डियोग्राफी भी कहा जाता है, इसलिए इसमें फीटल इकोकार्डियोग्राफी लिखी है। ये 21 वीक यानी 21 वीक की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जिसको मैं पढ़कर आज बताने वाली हूँ। देखिए, इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेनली मैं बताने जा रही हूँ इकोजेनिक फोकस के बारे में, जो कि रिपोर्ट में बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है। देयर इज एविडेंस ऑफ इकोजेनिक फोकस सीन इन लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट मेजरिंग 2.0 mm। जैसा कि इसमें बताया है कि इकोजेनिक फोकस इसमें लेफ्ट हार्ट के लेफ्ट साइड में दिखाया है और जिसका मेजरमेंट 2.0 mm है, यानी इस साइज़ का फोकस बताया है। इसके अलावा ये देखा गया है कि पूरी रिपोर्ट में ये लाइन बोल्ड अक्षरों में लिखी गई है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी रिपोर्ट में प्रॉब्लम्स होती है वो बोल्ड अक्षरों में लिखी जाती है, पर ये जो बोल्ड अक्षरों की लाइन है ये 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लाइन 2 से ज़्यादा होती है तो आपकी प्रेगनेंसी क्रिटिकल मानी जाती है। 1 या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर रिपोर्ट में बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है तो वो नॉर्मल फॉन्ट में दिखाई देगी। इसके अलावा तो मैं आज ही रिपोर्ट आपको पढ़ के बताऊंगी। सबसे पहले लिखा है 21 वीक लाइफ फेटस सीन इन अनस्टेबल लाइफ, यानी कि इस पोजीशन में फीटस यानी कि बेबी है 21 वीक का। इसके बाद फेटल हार्ट रेट और ग्रेट वेसल वार स्टडी बाय 2D, यानी 2D अल्ट्रासाउंड में बच्चे की हार्ट को यहाँ पर एग्जामिन किया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है कि फेटल हार्ट लाइज इन लेफ्ट हेमीथोरेक्स। हेमीथोरेक्स साइड को बोलते हैं, यानी बच्चे का हार्ट लेफ्ट साइड में यहाँ पर बताया गया है जो कि नॉर्मल साइट है, यानी कि ये जो चीज़ है वो नॉर्मल है जो कि स्टोमक के दूसरी तरफ है। फेटल 4 चैम्बर व्यूज ऑफ हार्ट रिवील्स नॉर्मल एंट्रोवेंट्रिकुलर सिमेट्री, यानी कि एंट्रोवेंट्रिकल सिमेट्री होता है चैम्बर्स का कोऑर्डिनेशन और सिमेट्री। तो ये चीज़ यहाँ पर नॉर्मल बताई गई है, यानी बच्चे के जो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन और सिमेट्री है वो नॉर्मल है, यहाँ पर लिखा गया है। नो लार्ज VSD कहा जाता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो कि नॉर्मल है, यानी कि लार्ज नहीं है। दोस्तों, अगर लार्ज VSD होती है तो इसका मतलब होता है कि लंग्स में, बच्चे के लंग्स में एक्स्ट्रा ब्लड जो है फ्लो हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो लंग्स और हार्ट का कोऑर्डिनेशन ख़राब हो जाता है और उनको काम करने में बहुत परेशानी होती है और उनमें कंजेशन भी हो जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, इसलिए नो लार्ज VSD, यहाँ पर लार्ज VSD नहीं होना चाहिए, इसलिए नो लार्ज VSD लिखा गया है। नॉर्मल फ्लैप ऑफ फोरमैन ओवेली। फोरमैन ओवेली एक जगह होती है जहाँ से ब्लड का फ्लो होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर नॉर्मल बताई गई है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ से ब्लड का फ्लो ना हो। नॉर्मली कनेक्टेड आउटफ्लो ट्रैक्ट, यानी आउटफ्लो बाहर की तरफ जो कनेक्शन है वो भी नॉर्मल है। नॉर्मल 3 वेसल व्यू, 3 वेसल्स हार्ट में होनी चाहिए जो कि दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल लिखा गया है। नॉर्मली कनेक्टेड पुल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक वेन्स,
पुल्मोनरी लंग्स से कनेक्शन होता है, यानी कि हार्ट का जो लंग्स से कनेक्शन है वो नॉर्मल और सिस्टमेटिक है। नो कार्डियोमेगली। कार्डियोमेगली होता है एनलार्ज हार्ट, यानी कि हार्ट का कोई भी पार्ट बड़ा छोटा नहीं है, वो बराबर है, इसलिए नो कार्डियोमेगली। नॉर्मल साइनस रिदम। साइनस रिदम होता है हार्ट की ध्वनि जो उसमें से सुनाई देती है, वो चीज़ यहाँ पर नॉर्मल बताई गई है। नो पेरिकार्डियल एफ्यूजन। पेरिकार्डियल एफ्यूजन नहीं है, इसका मतलब पेरिकार्डियल एफ्यूजन एक तरीके का फ्लूइड होता है जो हार्ट और हार्ट के चारों तरफ जो सैक बना होता है उसमें फ्लो होता है, इसे पेरिकार्डियम कहते हैं। अगर ये फ्लो ज़्यादा होता है तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हार्ट का जो वर्किंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है और वो उसकी वर्किंग ख़राब हो जाती है। हालांकि इसका कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता है, पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं है, यानी नो पेरिकार्डियल एफ्यूजन नहीं है ऐसा। फिर इसके बाद लिखा है देयर इज़ एविडेंस ऑफ इकोजेनिक फोकस, जो कि एक प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर बोल्ड अक्षरों में लिखी गई है। इसके बाद फेटल हार्ट रेट 140 बीट्स पर मिनट, यानी बच्चे की हार्ट रेट यहाँ पर बताई गई है। और इसके बाद कार्डियोथोरेटिक डायमीटर बताया गया है, जो कि हार्ट के चारों तरफ का डायमीटर होता है, ये 33% बताया है और नॉर्मल 55% से कम होता है। तो ये है पूरी रिपोर्ट, मैंने आपको यहाँ पर पढ़ के बता दी। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर कंक्लूज़न लिखा होता है, तो ये मैंने अपनी रिपोर्ट पढ़ के बताई गई है। ये जो है डायमेंशन और वेलोसिटीज़ दी गई है। इसके बाद ये दूसरी टर्म्स यहाँ पर बताई गई है जो भी नॉर्मल है ज़्यादातर। हो सकता है कि सबकी रिपोर्ट एक जैसी ना हो। अगर आप भी अपनी रिपोर्ट मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा, इस रिपोर्ट के अलावा ये इमेजेस भी मुझे इसकी रिपोर्ट के साथ दी गई थी, जिसमें बच्चे के हार्ट से रिलेटेड सभी इमेजेस हैं और उसके 4 जो चैम्बर्स होते हैं उनकी इमेजेस बताई गई है। तो ये इस रिपोर्ट के साथ बताई है। तो कई दर्शकों ने मुझसे पूछा था कि आपका इकोजेनिक फोकस का क्या साइज़ था, इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है अपनी रिपोर्ट। इसके बाद मुझे डॉक्टर ने जो टेस्ट बोला था उसका नाम है NIPT टेस्ट, उसकी रिपोर्ट भी मैं आने वाले वीडियोज़ में शेयर करूँगी आपके साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।